जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इंडियन नेवी का जो है एमआर का और एसएसआर का दोनों का जो है एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। तो अभी से हम लोग के पास लगभग 12-15 दिन टाइम है। तो चलिए 12 दिन में लगभग 12-15 सेट करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल है कि भारत तथा पाकिस्तान के किस हाइड्रोलिक, क्या कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान किस हाइड्रोलिक परियोजना को नया स्वरूप देने के लिए सहमत हुए हैं। तो दोस्त मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, म्यार के लिए। किस हाइड्रोलिक के लिए? म्यार हाइड्रोलिक के लिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, यानी मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? कालिदास। ये सब क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। ये प्रीवियस ईयर का सेट है। चलिए 3 नंबर सवाल है दोस्त कि चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या थी। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी, द्रविड़ शैली। क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली। चलिए 4 नंबर सवाल है कि नितिन तोमर किस खेल से जुड़े हैं। तो नितिन तोमर जो है गैस कबड्डी से संबंधित है। कौन सा खेल से? कबड्डी से, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल है गैस कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। और इसके तहत क्या दिया गया था? सबको गैस सिलेंडर दिया गया था, गैस और सिलेंडर दिया गया था, ठीक है दोस्त, यानी चूल्हा और सिलेंडर दिया गया था। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से हुआ था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था क्योंकि यहाँ जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, और इसलिए सबसे पहले यहाँ देने का ये प्रतिष्ठा किए थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट यहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्त। चलिए 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र में एक सदिय प्रवाह दर्शाता है। तो दोस्त इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। चलिए 7 नंबर सवाल है कि प्रोग्राम में, यानी कोई अगर लैपटॉप है या सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी प्रोग्राम में जो त्रुटियां होती है, ठीक है, उसको खोजने तथा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए असेंबलिंग, बी रेक्टिफाइंग, सी डिबगिंग और डी इनकोडिंग। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, इनकोडिंग। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का आकार नहीं है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, प्रच्छन्न पर्वत। ये जो है ये पर्वत का आकार नहीं है, बाकी सब है। बलित पर्वत है, ठीक है, भद्रंत पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ये सब पर्वत है। चलिए 9 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी, रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेशन, ठीक है दोस्त, रोटेशन। चलिए नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुआ था वो रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून में, युद्ध के दौरान हो गया था, ठीक है दोस्त। चलिए 11 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसमें? प्राकृत भाषा में, यानी प्राकृत भाषा को ही पाली भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त, पाली। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी जिला कलेक्टर। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है, मतलब परमानेंट जॉब कौन सा है। तो दोस्त इसका परमानेंट जो है जिला कलेक्टर हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि जिला कलेक्टर एक गवर्नमेंट जॉब है, पर रक्षा मंत्री गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी नेता है, वित्त मंत्री भी नेता है और रक्षा मंत्री भी नेता है, और जिला कलेक्टर जो है ये इसका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 13 नंबर सवाल है दोस्त कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। दोस्त इसका सही उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी,
जीवन पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 को माना गया। किसको? आर्टिकल 21 को। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल है दोस्त कि बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण क्या कहलाते हैं? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औपचारिक क्षेत्र, यानी औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी सहगल, बी विजय दर्दा, सी अमृता प्रीतम और डी तरुण खन्ना। तो दोस्त आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम। कौन हो जाएगा? अमृता प्रीतम। चलिए 16 नंबर सवाल है कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी अजंता में हो जाएगा। ये जो सर्वश्रेष्ठ नमूना गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहाँ स्थित है? अजंता। और अजंता कहाँ है दोस्त? तो दोस्त मैं बता दूं कि अजंता जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। पूछ देगा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ, देखते हैं आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, कमेंट में इसका ज़रूर बताएं 17 नंबर सवाल का। चलिए 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है ये डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए नहीं सम्मिलित है। सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना ये भी सम्मिलित नहीं है। डिजिटल साक्षरता, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई कैसे हो सकता है, ये तीनों के तीनों जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है डिजिटल इंडिया में। ठीक है, चलिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं कि शहरी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से कोशीय स्तर पर स्थित होते हैं? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय। चलिए 20 नंबर सवाल है गाइस कि स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाए, जैसे ये क्या कह रहा है कि स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्त जो ये स्पैम जो है ईमेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ईमेल से। चलिए 21 नंबर सवाल है गाइस कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं, यानी समान होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग के लिए समान होते हैं? तो दोस्त ये जो है आपका ऑप्शन नंबर, चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं तो चाहूँ बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग को देखते हैं कि आप लोग बता सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट में छोड़ते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल है दोस्त कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के बराबर है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चंद्रमा 1/4, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्त, तो चंद्रमा ये पृथ्वी का इतना हिस्सा, जैसे वृत्त, एक वृत्त का जो एक वर्ग होता है ना, ऐसा करके दोस्त एक वृत्त यानी चार वर्ग ऐसे बनता है एक वृत्त में। ठीक है, तो ये 4 भाग में पृथ्वी का एक 4 भाग के 1 भाग बराबर चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, यानी 4 भाग का 1 भाग। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्त। चलिए 23 नंबर है कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो ये जो हो जाएगा दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है दोस्त, दक्षिण। चलिए 24 नंबर सवाल है दोस्त कि मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक।
ये भी क्वेश्चन को आप लोग VVI मान सकते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्त? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और इसका सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद होता है? यानी जो एक कमांडर जो रैंक होता है, यानी वायुसेना में जो कमांडर होते हैं, सॉरी वायुसेना जो नौसेना में कमांडर रैंक के होते हैं, उसको वायुसेना में क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और दोस्त ऐसे ही आप लोग बने रहें, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम नेवी AMR का जो है 12 से 15 जुलाई के बीच में होगा। तो अभी हम लोग के पास लगभग 12-13 दिन तक टाइम है। तो कम से कम 13 दिन में 13 प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ 5-10 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ठीक है दोस्त। 5 नहीं तो 10 या 12 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।